नमस्कार साथियों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल MS यादव IAS GS अकेडमी पर। आज हम अपनी नई श्रृंखला ख़ास तौर से लाए हैं जो परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। तो आज की श्रृंखला हम स्पेस के बारे में लाए हुए हैं। स्पेस यानी अंतरिक्ष। तो आज हम थोड़ा सा चर्चा अंतरिक्ष के बारे में करेंगे और अंतरिक्ष की हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं कि किस देश से अंतरिक्ष कार्यक्रम चालू होते हैं। तो इस वजह से हमने आज का पहला चैप्टर जो कर रखा है उसका नाम है वर्ल्ड स्पेस प्रोग्राम यानी वैश्विक अंतरिक्ष कार्यक्रम। ये हमने चैप्टर का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग सब लोग जानते हो कि इस समय 21वीं सदी का दौर चल रहा है और ये दौर हमारा एक प्रकार से प्रौद्योगिकी का दौर है। और आप लोगों को पता है कि 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में घोषित भी किया हुआ है। तो इस वजह से है क्या कि अभी तक की जो प्रश्नों का आने जाने का यहाँ पर सिस्टम रहा है, अंतरिक्ष से खूब क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो एक अलग विषय के तौर पर हमारा अंतरिक्ष से क्वेश्चन आने की संभावनाएँ ज़्यादा रहेंगी। इस वजह से आपको यहाँ पर जो हमारा स्पेस कार्यक्रम है वो बहुत ही आप लोगों को बृहद लेवल पर पढ़ना पड़ेगा। तो आज की श्रृंखला की शुरुआत हम यहाँ पर स्पेस से करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे स्पेस क्या होता है, स्पेस के क्या फ़ायदे होते हैं, किस देश ने सबसे पहले स्पेस पर अपना कदम रखा, भारत की भूमिका को देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। अभी तो आज का जो हमारा ये लेक्चर रहेगा, इस लेक्चर में अभी हम भारत तक की नहीं पहुँचे हुए हैं, बहरहाल शुरुआत हो चुकी है स्पेस की। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंतरिक्ष की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये अंतरिक्ष शब्द है ये आज का शब्द नहीं है, ये हमारा वैदिक काल में अंतरिक्ष शब्द आता हुआ था। आप लोगों ने अंतरिक्ष के देवताओं में पढ़ा हुआ होगा या वैदिक काल के देवताओं में पढ़ा हुआ होगा। तो 3 प्रकार के यहाँ पर देवता होते थे। वैदिक काल के देवताओं का जो भी यहाँ पर इतिहास रहा है वो एक हमारी पुस्तक होती है, आप लोगों को पता होगा। उस पुस्तक का नाम है निरुक्त। निरुक्त की रचना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था यास्क। तो यास्क ने अंतरिक्ष शब्द आप कह सकते हैं कि वहाँ पर हमको वैदिक काल में देखने को मिलता है। यास्क ने किया हुआ क्या था कि अपने निरुक्त में एक देवताओं की मंडली बनाई थी और 3 देवताओं को इसमें रखा हुआ था। ख़ास तौर से वे हमारे देवता कौन कौन से थे, एक हमारे पृथ्वी के देवता थे, एक हमारे आकाश के देवता थे और तीसरे हमारे यहाँ पर अंतरिक्ष के देवता थे। ये 3 देवता हमको देखने को मिलते हैं। जब ये 3 देवता हमको देखने को यहाँ पर मिलते हैं तो जाहिर सी बात है अंतरिक्ष जो हमारा ये शब्द है ये हमारा वैदिक काल में आया हुआ था। किस काल की बात है ये? वैदिक काल की बात है। वैदिक काल, वैसे आप लोग जानते हैं वैदिक काल की जो टाइमिंग रहती है 1500 से 600 BC यानी ईसा पूर्व की रहती है। और आप लोगों को पता होना भी चाहिए कि वैदिक काल हमारा 2 पोर्शन में बटा हुआ है, एक हमारा ऋग वैदिक कालीन, एक हमारा उत्तर वैदिक कालीन। तो अगर हम वैदिक काल में ख़ास तौर से अगर देखेंगे तो ये अंतरिक्ष शब्द हमको ऋग वैदिक काल में मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पर इनकी पुस्तक का नाम ध्यान रखना है। क्या नाम है इनकी? निरुक्त। निरुक्त की रचना किसने की है? यास्क ने। अब हम समझ लेते हैं कि अंतरिक्ष होता क्या है। तो ये देखिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर फिगर बनाने की शुरुआत की है। ये हमने पृथ्वी बनाई हुई है जिस पर हम लोग रहते हैं, अर्थ। उसके बाद ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा ये इलाका दर्शाया हुआ है स्पेस का और ये आकाश का। तो इस परिभाषा से लग रहा है पृथ्वी और आकाश के बीच का जो क्षेत्र है वो हमारा क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। वैसे आप लोग एक बात और समझिए, जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी से हम अगर ऊपर की ओर अगर जाएंगे और अगर हमको 100 किलोमीटर अगर हम ऊपर चले गए हैं, कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर ऊपर। तो 100 किलोमीटर पर एक हमको वैकल्पिक लाइन देखने को मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं कारमान लाइन या कारमान रेखा। इस रेखा से ऊपर अगर हम ज्यों जाएंगे तो कह सकते हैं कि हमारा अंतरिक्ष यहाँ पर आ गया है। अब यहीं पर क्या होगा, यहाँ देखा जाएगा कि अंतरिक्ष में क्या है क्या नहीं है। ख़ास तौर से आप लोग जानते हैं जो ये पृथ्वी और आकाश है इसके बीच में बहुत सारे हमको
ग्रह मिलेंगे, उपग्रह मिलेंगे, धूल के कण मिलेंगे। एक प्रकार से कह सकते हैं कि निर्वात में ठोस का रूप है। कैसा रूप है ये? निर्वात में ठोस का रूप हमको देखने को यहाँ में मिलेगा। निर्वात में ठोस का रूप, ध्यान रखिएगा, ठोस का रूप। क्योंकि ये जो जितने भी मैं शब्द बता रहा हूँ, इन शब्दों का प्रयोग किन्हीं न किन्हीं परीक्षाओं में होगा। और ख़ास तौर से जो लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा कठिन हो रहा है, तो आप एक बात ये समझ लीजिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपको चीज़ें थोड़ा सा कठिन करनी भी पड़ेंगी, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिन मामलों से ये स्पष्ट हो रहा है कि वो जो पुराना हमारा मामला चलता था परीक्षाओं का, वो नहीं चलने वाला है। क्यों नहीं चलने वाला है? अभी हालिया में देख रहे हैं, जैसे इस समय जो है नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था, आप देख रहे हैं इसमें विवाद हो गया है। क्या हुआ है कि वही कह रहा है पेपर लीक हुआ है, किसी को नंबर ज़्यादा मिल गया है, कहीं कुछ मिल गया है। तो इसको जो संभालने का मेन तरीका अगर सरकार का होगा, तो जाहिर सी बात है प्रश्नों का जो स्तर है वो बढ़ा देगा। तो इस वजह से आप अपना नॉलेज भी जो है बढ़ा दीजिए। ये मतलब सब संकेत होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। जो चीज़ें परंपरागत हैं उनको तो आपको करना ही करना है, कुछ नया आपको जो है सीखना है। तो इस हिसाब से अंतरिक्ष का दूसरा नाम क्या पड़ जाएगा? निर्वात में ठोस का रूप, है ना। तो यहाँ से ये बात हमारी क्लियर हो गई है। कारमान लाइन आप ध्यान रखिएगा। और इधर निरुक्त जो ये रचना है किसकी? यास की। इनको बताइएगा कि अंतरिक्ष शब्द यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। बहरहाल मैं जब इतिहास की श्रृंखला लेके आऊँगा वैदिक काल में आपको जो ये निरुक्त है यास की, इसके बारे में डिटेल में 33 देवताओं की बात यहाँ पर करूँगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अंतरिक्ष की शुरुआत करने वाला कौन सा जो है हमारा देश रहता है। सबसे पहले अंतरिक्ष की अगर शुरुआत कोई करता है तो सोवियत संघ करता है। सोवियत संघ को आप ये कह सकते हैं जिसको हम बोलते हैं यूएसएसआर। अब तो ये हमारा जो है क्या हो गया है? यूएसएसआर कई देशों का जो है समूह था, वो अब हमारा क्या हो गया है? अलग हो गया है। आपको पता होना चाहिए यूएसएसआर का जो है हमारा अलगाव की स्थिति आती है कब? 1991 में। और अब जो सोवियत संघ का जो बृहद रूप है, वो रूप कह सकते हो किसके पास है? रूस के पास है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो स्पेस के क्षेत्र में सबसे पहला अगर पूरे विश्व में अगर कोई कदम उठाने वाला कोई देश था तो कौन सा था? प्रत्यक्ष रूप से रूस था, अप्रत्यक्ष रूप से क्या था? यूएसएसआर था। इसने अपना पहला कदम 4 अक्टूबर 1957 को यहाँ पर उठाया। 4 अक्टूबर 1957 को इन्होंने अपना एक यान है जिसका नाम है स्पुतनिक फर्स्ट, इसको जो है अंतरिक्ष में ये भेजा हुआ था। उसके बाद जो है दूसरा हमारा भेजा हुआ था इसी के नाम से स्पुतनिक सेकंड, और इसकी डेट अगर सेकंड की बात करोगे 3 नवंबर 1957 की बात है। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, कब की बात है? 3 नवंबर 1957। ये आपका सन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब जो ये हमारा सेकंड वाला इनका अंतरिक्ष यान गया था सोवियत संघ का, इस अंतरिक्ष यान में पहला हमारा कोई जंतु भेजा गया था। वैसे आमतौर पर क्या होता है कि जब कोई किसी नई चीज़ की ट्रायल होती है कहीं पर, तो वहाँ पर दूसरे जीवों का यूज़ किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले अगर यूज़ किया गया कोई जंतु था तो वो हमारा कुत्ता या कुतिया थी। ख़ास तौर से हम लोग जो है कुत्ता इसको पढ़ेंगे, और ये कुत्ता का या कुतिया का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका नाम था लाइका। कहीं कहीं पर नाम हमको ये लाइका मिल जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, मानव के द्वारा अगर पहला कोई पालतू अगर कोई जंतु बना हुआ था तो हमारा कुत्ता ही था। तो यहाँ पर कुत्ता को भेजा गया था। आप अपने यहाँ पर देखे हैं कि जब भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चलती है तो रेलगाड़ी में हमारे यहाँ पर जो यात्री वगैरह थे वो जो है जंतुओं को ही यहाँ पर भरा गया था। तो जंतुओं पर ट्रायल ये हमारा किया जाता है। कोई भी अगर तकनीक होती है, उस तकनीक का अगर कोई ट्रायल होता है तो कहाँ पर होता है? जीवों में ही होता है। जैसे अभी कोरोना वायरस आया था तो कोरोना वायरस का भी ट्रायल हमारा जो है जीवों पर हुआ था। उसके बाद एलन मस्क की जो एक कंपनी आई हुई है न्यूरोलिंक, वो भी आप देख रहे हैं, उसका प्रयोग भी हमारा जो है जीवों पर चल रहा है, ख़ास तौर से बंदर पर चल रहा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो रूस क्या करता है? 1957 में अपना स्पेस का कार्यक्रम जो है चालू करता है। एक चीज़ और है, स्पेस का कार्यक्रम चालू करने के लिए कई शर्तें होना किसी देश के लिए आवश्यक होती हैं। शर्तें क्या होती हैं? एक तो हमारे पास जो है पैसा होना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए जो है पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। दूसरी बात, हमारे पास कोई उन्नत प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। और प्रौद्योगिकी उन्नत कब होती है? जब हमारे पास इंजीनियर वगैरह अच्छे होते हैं। इंजीनियर वगैरह अच्छे कब होंगे? जब हमारा जो है शिक्षा का स्तर
अच्छा होगा। अगर शिक्षा का स्तर हमारा अच्छा नहीं होगा तो ये इंजीनियर वैज्ञानिक अच्छे रूप से आपको मिलने वाले नहीं हैं। तो आप जानते हैं कि रूस वगैरह जो है हमारे विकसित हैं, विकसित देश है, यहाँ पर हर चीज़ जो है बहुत ही अच्छी है। तो इस वजह से क्या होता है कि सबसे पहले अपना कदम रख देता है। उसके बाद क्या होता है इसकी कुछ देश नकल करते हैं, वो देश भी धीरे धीरे जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना क्या करते हैं, कदम रखते हैं। अब आप लोग एक बात ये सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष में कदम रखने से मनुष्य का फ़ायदा क्या होगा। जाहिर सी बात है अगर हम यहाँ पर फ़ायदे की अगर बात करेंगे तो आप जानते हैं कि जो हमारा ग्रह है, पृथ्वी है, यहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण बहुत ज़्यादा हो गया है। जो उसके उपभोग की वस्तुएं हैं वो लगातार कम होती चली जा रही हैं। तो मनुष्य की एक सोच है कि ये ब्रह्मांड हमारा बहुत बड़ा है, हो सकता है कि कहीं पर स्पेस में हमको ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर जो ये हमारे उपभोग की जो चीज़ें हैं ये हमको आसानी पूर्वक मिल सकें, ताकि जो है मानव जीवन जो है अच्छे रूप से जो है हमारा और आगे तक की बढ़ चले। लेकिन अगर ऐसी ही कंडीशन अगर बनी रही तो मानव के लिए समस्या है। जैसे इस समय की सबसे बड़ी समस्या आप पृथ्वी पर देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग यानी जो है वैश्विक तापन। आज हर कोई जीव या सजीव, चाहे पेड़ पौधे की बात करें, चाहे अगर हम किसी जीव की बात करें और या फिर स्वयं मनुष्य की बात करें या मनुष्य के द्वारा बनाए गए उपकरणों की बात करें, धीरे धीरे हो क्या रहा है कि इनमें एक ऐसी स्थिति आ रही है कि ये अपना वर्क काम करना जो है बंद कर रहे हैं। जैसे देखिए वनों में देख लिए कहीं पर आग का मुद्दा जो है छाया हुआ है, नए पेड़ पौधे हमारे जो है तैयार नहीं हो रहे हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं कि उनको ये वातावरण ही अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन हमारे यहाँ पर आ चुकी हैं। अगर ये आ चुकी हैं तो इनके लिए हमको कोई नया जाहिर सी बात है मार्ग निकालना पड़ेगा या हमको इनका जो है कोई दूसरा स्रोत देखना पड़ेगा। उसी स्रोत की ओर मनुष्य जो है उन्मुख हो चुका है। ख़ास तौर से कुछ देश इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जो है अपना लग चुके हैं। आप अगर इंडिया की अगर बात कर ले तो इंडिया में आप देखिए इसरो जो है किस रूप से जो है जुटा हुआ है, लगातार चंद्रमा पर जो है अपने 3 चंद्रयानों को भेज चुका है। तो ये कंडीशन है, लेकिन इसके लिए है क्या, आपको आर्थिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से, तकनीक रूप से, प्रौद्योगिकी रूप से, इन सब चीज़ों से बहुत ही मजबूत होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमारे यहाँ पर बन रही है। तो ये करिश्मा सबसे पहले अगर कोई करने वाला देश रहता है तो सोवियत संघ यानी रूस रहता है। वो भी कब कर देता है, 1957 में। आप देख सकते हैं कि भारत जो है 1947 में आज़ाद होता है और ये 1957 में अपना जो है अंतरिक्ष के लिए प्रोग्राम चालू कर देता है। तो एक सोचने वाली बात होती है यहाँ पर। अब पहला जो है यहाँ पर इन्होंने अपना जीव भेज दिया हुआ है, कौन सा, कुत्ता। अब इसके बाद अमेरिका भी हमारा जो है विकसित देश है। अब यहाँ पर भी क्या है कि हर चीज़ लगभग जो है कह सकते हो कि रूस के बराबर है, क्योंकि आप देखते हैं कि रूस और अमेरिका का पूरे विश्व स्तर पर जो है बहुत ही आपस में प्रतिस्पर्धा चला करती है। तो रूस के देखने के पश्चात अमेरिका भी जो है क्या करता है, यहाँ पर अपना जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम भेजता है। एक चीज़ अच्छा और ध्यान रखना, यहाँ पर अगर हम सोवियत संघ की अगर बात करें और ख़ास तौर से अगर रूस की बात करें तो यहाँ पर इनकी एक स्पेस एजेंसी है जिसको हम कहते हैं, क्या नाम है, नाम लोग आप बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। अगर आप लोगों को नाम पता है तो आप बताइए, वरना जो है आप लोग सबसे पहले इसको कमेंट में करिए, फिर हम इसको बताते हैं। वैसे अगर ना पता हो तो यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है कॉस्मॉस। तो ये कंपनी कहाँ की है, रूस की है। उसके बाद अमेरिका में भी क्या होता है कि जैसे 1957 की डेट आती है, अमेरिका भी इनको देखकर क्या करता है, नासा का अपना जो है गठन कर देता है। नासा की आप जानते हैं कि स्थापना 1958 में होती है। तो अमेरिका भी क्या करता है, 1 फरवरी 1958 को अपना जो है अंतरिक्ष यान भेज देता है, यानी कोई उपग्रह जो है भेज देता है, कहाँ पर, स्पेस में। और उनके जो अंतरिक्ष यान का नाम होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सप्लोरर। कौन सा, एक्सप्लोरर। और इनका नाम क्या होता है, स्पुतनिक। तो ये अमेरिका का हो गया। तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि रूस के द्वारा सबसे पहला जो है हमारा कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा गया था या कौन सा उपग्रह भेजा गया था, और अमेरिका के द्वारा कौन सा यान या उपग्रह भेजा गया था। तो आप लोगों को ये नाम दोनों ध्यान रखना है, स्पुतनिक फर्स्ट और स्पुतनिक सेकेंड, और साथ में एक्सप्लोरर। उसके बाद बात आती है जापान की। आप जानते हैं कि जापान आधुनिक रूप से प्रौद्योगिकी में और प्लस हमारा जो है पैसे में बहुत आगे है। क्यों आगे है, क्योंकि यहाँ पर प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी से बहुत सारे उपकरण बना के ये लोग वैश्विक लेवल पर अपना बाजारीकरण करते हैं। बाजारीकरण के कारण क्या होता है, ये लोग जो है बहुत ज़्यादा कई देशों से जो है पैसा अपना जो है जुटाते हैं। इस वजह से देश तो ये हमारा छोटा है, लेकिन क्या है कि हर रूप से आगे है।
ध्यान रखिएगा, जापान जो हमारा देश है एक द्वीपीय देश है और ख़ास तौर से यहाँ पर आपको जो है 4 द्वीप देखने को मिलते हैं। तो जापान भी क्या करता है 1970 में अपना जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम चालू करता है और पहला जो इसका अंतरिक्ष यान होता है ओशुमी, इसको भेज देता है। किसको भेज देता है? ओशुमी। तो आपके पास विश्व स्तर पर कितने जो है यहाँ पर अंतरिक्ष यान देखने को मिल गए हैं? 3। उसके बाद आगे हमारा क्या होता है, चीन भी 1970 में क्या करता है SKW नाम का जो हमारा उपग्रह या अंतरिक्ष यान होता है इसको ये भेज देता है। तो इस हिसाब से क्या होता है पूरे विश्व में हमारा अंतरिक्ष का कार्यक्रम चालू हो जाता है। अब इन्हीं देशों से आजकल के जो देश हैं प्रेरित होकर अपने जो है अंतरिक्ष यानों का जो है क्या कर रहे हैं, मदद लेके या किसी हिसाब से खोजों पर लग गए हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति अगर कोई थे तो ध्यान रखिएगा ये यूरी गागरिन थे और यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को ओस्टाक 1 से ये पहुंचे हुए थे। कौन? यूरी गागरिन। और ये ओस्टाक 1 जो है ये रूस का ही हमारा जो है उपग्रह था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन थे। और किस यान से गए थे? तो ओस्टॉक 1 से गए थे। कब गए थे? तो 12 अप्रैल 1961 को गए थे। और आप जानते हैं कि 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय हमारा जो है अंतरिक्ष दिवस कार्यक्रम के रूप में जो है मनाया जाता है। इसी वजह से मनाया जाता है क्योंकि मानव का जो है प्रवेश कहाँ पर हो चुका है? अंतरिक्ष में। अब अंतरिक्ष में जाने वाली अगर कोई पहली महिला होती हैं, हमने यहीं पे नाम लिख दिया हुआ है, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। आपसे खूब यहाँ पर पूछा जाता है वेलेंटीना तेरेस्कोवा ये कहाँ की हैं? सोवियत संघ की हैं। और ये भी हमारा एक इनका अंतरिक्ष यान होता है जिसका नाम होता है ओस्टोक 6। तो ये ओस्टोक 1 से जाते हैं और ये ओस्टोक 6 से जाती हैं। और अगर डेट की अगर हम बात करेंगे 16 जून 1963 को ये जाती हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बहुत अच्छे रूप से बन गए हैं, वेलेंटीना तेरेस्कोवा और यूरी गागरिन के। अब क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र इससे जो है हमारा बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित होता है, कहता है कि चलो सब देश जो है अंतरिक्ष के कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। यूएनओ क्या करता है, इन लोगों से प्रश्न करता है कि आप वहाँ पर ये क्या करना चाहते हैं। तो जितने भी देश या इन देशों के वैज्ञानिक होते हैं वो ये बताते हैं कि हमको ऐसे ऐसे लाभ होने वाला होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है कि 2009 को खगोल वर्ष के रूप में जो है हमारा क्या करता है, इसको चिन्हित कर देता है। और खगोलकी के लिए एक संगठन है जिसको कहते हो IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये संस्था इस वर्ष को जो है खगोल वर्ष के रूप में क्या करती है, 2009 को यूएनओ से मान्यता प्राप्त करवा लेती है। इस दौरान होता क्या है कि पूरा का पूरा वर्ष खास तौर से जो है हमारा इसी खगोल के लिए, स्पेस के लिए समर्पित हो जाता है। इसमें जो बड़ी बड़ी हमारी विश्व की संस्थाएं होती हैं वो दूसरे देशों को जो है पैसा देने का कार्यक्रम भी जो है चालू कर देती हैं। खास तौर से पैसा देने के मामले में अगर देखा जाए तो विश्व बैंक का नाम और IMF का नाम और ADB का नाम, या कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इनको पैसा उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं। उस हिसाब से क्या होता है कि धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते आज अगर देखिए तो हम लोग जो है पर्यटन के तौर पर जो है अंतरिक्ष का यूज करने लगे हैं। उसके बाद आगे आते हैं, चीन के जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, टैकोनाट के नाम से जानते हैं। टैकोनाट, ये अभी जल्दी ही किसी परीक्षा में पूछा गया है कि चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा टैकोनाट के नाम से जो है जानते हैं। अब उसके बाद अगर हम अंतरिक्ष में चले ही गए हैं तो जाहिर सी बात है, अभी हमने बताया था कि इस अंतरिक्ष को निर्वात में जो है ठोस का रूप कहते हैं। इसमें बहुत सारे ग्रह उपग्रह यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब उसी उपग्रह में एक पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा पर जाने वाले पहले अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर होते हैं जिनका नाम होता है नील आर्मस्ट्रांग, ये अमेरिका के व्यक्ति होते हैं और ये 20 जुलाई 1969 को अपना चंद्रमा पर पहुंच जाते हैं। किस यान से? अपोलो 11 के नाम से। ये अमेरिका के होते हैं और ये अपोलो 1 कहाँ का होता है? अमेरिका का ही होता है। तो सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? नील आर्मस्ट्रांग। इनकी डेट याद रखिएगा 20 जुलाई 1969 को। अब क्या होता है कि इसी अंतरिक्ष में हमको एक ग्रह मिलता है जिसका नाम होता है मंगल। ध्यान रखिएगा, मंगल को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं मार्स। क्या कहते हैं? मार्स। और मंगल की उपमा अगर दी जाती है तो इसको लाल ग्रह के नाम से जो है जाना जाता है, क्योंकि इसका जो रंग है कैसा है? लाल है। सभी ग्रहों का कोई ना कोई रंग निर्धारित है। आपको ये बात जब मैं विश्व का भूगोल बताऊंगा तो उसमें जो ब्रह्मांड लेके आऊँगा उस ब्रह्मांड में इन सब की बातें जो हम कायदे से करेंगे। तो मंगल ग्रह पर जाने वाला पहला अगर कोई यान था तो उसका नाम था मार्स 2।
और ये मार्च 2 1971 में अमेरिका के द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। और अमेरिका में अगर कोई भेजने वाला अगर कोई होगा तो कौन होगा? नासा होगा। आपको ये पता होना चाहिए। अब आप जानते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है। इन क्षुद्र ग्रहों की पेटी की अगर कोई खोज करने वाला अगर कोई यान होता है तो कौन होता है? पायनियर 10 होता है। इसका नाम ध्यान रखिएगा। ये पायनियर 10 जो उपग्रह है ये हमारा अमेरिका का है। आज के ज़माने में देख रहे हैं कि पायनियर के नाम से अनेक हमारे यहाँ पर ब्रांड आते हैं। ख़ास तौर से धान वगैरह की जो धान या गेहूँ वगैरह के जो बीज होते हैं पायनियर नाम से जो है चलते हैं। तो ये जो हमारी पायनियर नाम की संस्था है ये जो है टेक्नोलॉजी के लिए ही जानी जाती है। कहाँ की है? अमेरिका की है। और इसने जो है क्षुद्र ग्रहों की जो पेटी है उसकी खोज कर दी थी। किसने? पायनियर 10 ने बता दिया था कि यहाँ पर मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पेटी है। अब उसके बाद क्या होता है? विश्व का जो पहला अंतरिक्ष अगर पर्यटक कोई बनता है उसका नाम होता है डेनिस टिटो। डेनिस टिटो का नाम आपको बहुत कायदे से याद रखना है कि विश्व में सबसे पहला जो अंतरिक्ष यात्री था, यानी अंतरिक्ष को देखने के लिए अगर कोई जाने वाला यात्री था तो कौन था? डेनिस टिटो था। ये यहाँ पर गया हुआ था। और विश्व की अगर कोई पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक थी तो ये क्या नाम था इनका? अनुशेह अंसारी। अनुशेह अंसारी वैसे ईरान की थी। तो ये चीज़ आज हम लोगों ने अंतरिक्ष के बारे में शुरुआत के तौर पर हमने देखी है। अब ऐसे ही श्रृंखलाएँ जो है हमारी अंतरिक्ष की धीरे धीरे हफ्ते में 1-2 आती रहेंगी और आप लोग इनको जो है कायदे से तैयार करते रहिएगा। और ये श्रृंखला तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारा जो इस समय का प्रोग्राम चल रहा हुआ है वहाँ तक कि हम ये चलाएंगे। तो ये मान चलिए लगभग 8 से 10 वीडियो में हमारा जो है ये अंतरिक्ष का जो प्रोग्राम है ये कंप्लीट होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बाकी जो है आप वीडियो देखिए। अगर आपको जानकारी अगर सही लगी हो तो हमको कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएं ताकि हम और आपके लिए अच्छा से अच्छा जो है कोशिश कर सकें। जय हिंद, जय भारत।